अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान चाहे मोमिन हो या काफिर दोनों को इम्तिहान में रखा है। बेशुमार काफिर तो वो हैं कि जो बिल्कुल ही मुनकिर और बिल्कुल ही इनकारी हैं, और कुछ वो हैं जो समझते बूझते हैं लेकिन सुस्ती का शिकार। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंद रब्बी। वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ चीजों का एहतराम करते हैं, ये एहतराम उन लोगों के लिए बेहतर है। ये एहतराम उन लोगों के लिए बेहतर है। दूसरी जगह फरमाया कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो लोग अल्लाह के जो शायर हैं, वो चीजें जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो लोग उनका एहतराम करते हैं, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये चीज असल में उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर, उसका एहतराम, उसका इकराम, उसके ताल्लुक को शो करती। मिसाल के तौर पर कोई इंसान मस्जिद का एहतराम इसलिए करता है कि ये अल्लाह का घर है। कोई इंसान कुरान का एहतराम इसलिए करता है कि ये अल्लाह की किताब है। कोई इंसान किसी एक शख्स का इसलिए एहतराम करता है कि ये आलिम दीन है। या कोई इंसान किसी किताब का, किसी वर्क का इसलिए एहतराम करता है कि इस पर अल्लाह का नाम मौजूद है, उसकी सिफात मौजूद हैं। ये चीजें उस इंसान का अल्लाह से ताल्लुक शो करती हैं और इन चीजों का उस इंसान को फायदा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हम में से बेशुमार कलमा गो भी मुसलमान हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन वो मस्जिदों का मजाक उड़ाएंगे, उलमा की तहकीर और उनकी तजलील और उनकी तज़हीक करेंगे, दाढ़ियों का मजाक उड़ाएंगे, लोगों के लिबास का मजाक उड़ाएंगे। जो हमारी बहनें और माएँ खुद पर्दा नहीं करती, वो पर्दा करने वाली औरतों और माओ बहनों का मजाक उड़ाएंगी। याद रखें, ये मुआमला इंतहाई ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है भाई। आपने खुद नहीं करना, आप लाख मर्तबा ना करें, लेकिन मजाक ना उड़ाएं, तज़हीक ना करें, उसकी तजलील ना करें। क्यों? कि ये जो चीजें हैं ये अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की जात के साथ और उसके दीन के साथ जुड़ी हुई है। जब आपने किसी मस्जिद का मजाक उड़ाया, किसी मस्जिद वाले का मजाक उड़ाया, आपके वो ये मस्जिद जो है, ये ईंट और गारा जो है, ये बाद में है, पहले ये अल्लाह का घर है। अगर आपने किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाया, जिसने दाढ़ी ये सुन्नत समझ के रखी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ के रखी है, आपने उस शख्स को कुछ नहीं कहा, आपने उस दाढ़ी को कुछ नहीं कहा, आपने दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की। मेरी जिस माँ, बहन और बेटी ने पर्दा किया हुआ है, अगर आपने उसके पर्दे का मजाक उड़ाया तो आपने उस माँ, बहन, बेटी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपने अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत की तज़हीक की। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो चीजें भी अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना, ये किसी इंसान के दिल के अंदर तक़वा होने की दलील है। और ये दीन जो है, ये चीजें जो अल्लाह के नाम के साथ जुड़ी हैं, अल्लाह के दीन के साथ जुड़ी हैं, ये चीजें बेसिक तौर पर
डायरेक्ट न सही इनडायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उमूमी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा ठंडे मिजाज आदमी थे। आपको गुस्सा नहीं आता था। आपने बड़े वाकयात सुने हो। आपने अपनी जात के लिए कभी गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। किसी को काम भेजा, उसने काम नहीं किया, आपने हंस के टाल दिया। किसी ने आके गले के अंदर जो है वो पटका डाल दिया, आपने उसको भी टाल दिया। किसी ने आकर लोगों के सामने बुरा भला कहा, अल्लाह के रसूल ने उसे भी टाल दिया। जनाब आयशा कहती हैं कि अपनी दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के रसूल को गुस्सा नहीं आता था। अल्लाह के रसूल को गुस्सा नहीं आता था, हंस के टाल देते थे, हंस के टाल देते थे। लेकिन कभी गुस्सा आता भी था। कब आता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यगार। लोगों, अल्लाह को भी गैरत आती है और मोमिन को भी गैरत आती है। और गैरतुल्लाह क्या है? अल्लाह को कब गैरत आती है कि जब यअतियल मुमिनु मा हर्रमल्लाह, जब मोमिन कोई ऐसा काम करे जो अल्लाह ने हराम करार दिया है ना, फिर अल्लाह की गैरत को जोश आता है। फिर अल्लाह की गैरत को क्या आता है? जोश आता है। और फिर आपको पता है, जब गैरत जोश में आई हो तो इंसान को गुस्सा आता है कि नहीं? गैरत का मतलब फिर अल्लाह गुस्से में आता है और फिर आकर बंदों को सजा देता है। हम जिन हालात का शिकार है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा कौन सी ऐसी चीज है जो हमने छोड़ी हो? हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन नऊजुबिल्लाह उसकी गैरत और उसके गज़ब को खुद तो ललकारा हुआ। जनाब आयशा कहती हैं, मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही फी शैइन क़त। सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। ये आपकी सीरत का ऐसा पहलू है कि जो हम सबके टोटली उलट जाता है। हम अपनी जात को सबसे आगे रखते हैं। अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कोई ज्यादती की थी, नहीं की थी, जो भी वट एवर मसला था, मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करता जब तक वो मुआफी ना मांग ले, जब तक मैं उसे रुसवा ना कर दूं। मसला किसका होता है? सिर्फ मेरी अपनी जात और एक अकेली इना का मसला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी जात, अपनी इना के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। अल्लाह अकबर! ये कैसा उम्दा अखलाक! ऐसा कोई अखलाक इंसान पेश कर सकता है? सारी जिंदगी कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया, गुस्सा आया ही नहीं। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब अल्लाह के रसूल हुर्मत, अल्लाह की मुहर्रम करदा चीजें, हुर्मत वाली, इज्जत वाली, शरीयत वाली चीजों की जब तज़हीक देखते थे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सख्त गुस्सा आता था, बड़ा सख्त गुस्सा आता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम जिंदगी को देख ले, जैसे मैंने आपको बताया, कभी गुस्सा नहीं आया। एक मर्तबा आपने नमाज पढ़ी, सामने जो ऐसा पर्दा लगा हुआ था जिस पर्दे के ऊपर इस किस्म के, यूं कह लें कि नक्शो निगार थे कि जो नमाज में डिस्टरबेंस का बायस थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फिरा और फौरन कहा कि इन पर्दों को उतारो, इन पर्दों को उतार के इन चादरों को वापस करो और सादी चादरें लाकर जो है यहां लटकाओ। क्यों? इन चादरों ने मेरी नमाज को खराब कर दिया। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई बात नहीं, लेकिन जब दीन की बात आई तो अल्लाह के रसूल खामोश नहीं रहे। अल्लाह अकबर! मेरे भाइयों, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा भी एज ए मुस्लिम ये फर्ज बनता है, ये शरीयत का हक है, ये अल्लाह का हक है कि दुनिया के अंदर जो इस्लाम की, कुरान की जो तज़हीक हो रही है, जब ये तज़हीक हो तो हम इस चीज पर गुस्से का इजहार करें, महसूस करें, महसूस करवाएं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग बेचारे मिस्कीन हैं, अब जब कुछ कर नहीं ना पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा,
मुस्लिम उम्मत तबाह कर दी, मुस्लिम मुमालिक तबाह कर दिए, मुस्लिम हुकूमतें तबाह कर दी, जो मुस्लिम हुक्मरान थे वो खरीद लिए, कुछ पिट्ठू बना लिए। लेकिन जब इन सब चीजों के बावजूद भी जब इस्लाम और मुसलमानों का और इस दावत तौहीद का और इस्लाम का सैले रवा जब रुकने का नाम नहीं ले रहा, फिर वो अपनी बुग़्ज़ व इनाद का इजहार क्या करते हैं, पकड़कर जो है थोड़ी देर बाद शोशा छोड़ देते हैं, जैसे पिछले दिनों के अंदर बकरा ईद वाले दिन छोड़ा गया। उधर मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और जब वो नमाज पढ़कर निकल रहे हैं तो बाहर कुरान करीम को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक जलाया जा रहा है। कुरान कहता है ये वो चीज है जो तो वो जाहिर करते हैं, वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, उनके दिल के अंदर क्या लावा उबल रहा है और वो सोच 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 के खुद कैसे हलकान हो रहे हैं, ये तुम सोच ही नहीं सकते, तुम सोच ही नहीं सकते। बाकी मेरे भाई, हमें गुस्सा आए ना आए, हम कोई उसके ऊपर रिएक्ट करें ना करें, हमारी गैरत ईमानी जोश ईमानी हरकत में आए ना आए, याद रखें इससे अगर फर्क पड़ेगा तो मुझे और आपको पड़ेगा, ना अल्लाह के दीन को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला। ये बात याद रखें। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पहली किताबें उतारी, शरीयतें उतारी, लोगों के जिम्मे दे दी, उम्मत और कौमों के जिम्मे दे दी। सिचुएशन ये है कि 4 तौरातें रखी हुई हो, चारों की तिलावत शुरू कर दें, 4 सफ़े नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर 40 जो तजादात निकल आएंगे। लेकिन कुरान करीम पूरी दुनिया में जहां से उठा ले उसके अंदर कोई तजाद नहीं निकल सकता। ये कुरान करीम जलाकर अगर तो ये मकसद है कि इसे हम खत्म कर देंगे, नहीं मेरे भाई, ये खत्म तो हो नहीं सकता, ये खत्म तो हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। एक मुस्लिम उम्मत का हुक्मरान था, कैद हो गया, सालों कैद के अंदर रहा, सालों कैद के अंदर रहा। जब सजाए मौत होने लगी तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे एक मर्तबा अल्लाह की किताब ला के दे दो, मैं उसे देख लूं, उसे अपने सीने से लगा लूं। उन्होंने कहा अच्छा, दुश्मन तो फिर दुश्मन होता है ना। उन्होंने कहा सारा काम हो सकता है, तुझे किताबुल्लाह जो है वो नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर। उसने आगे से जवाब क्या दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने जवाब दिया, उसने कहा बेवकूफ हो, तुम समझते हो कि तुमने इतना अरसा मुझे किताबुल्लाह से महरूम रखा है। ओ मैं हाफिज़े किताबुल्लाह हूं, मैं हाफिज़े कुरान हूं, मैं जेल में रहकर कुरान पढ़ने के अलावा करता ही कुछ नहीं रहा। बस ख्वाहिश इतनी सी थी कि एक मर्तबा उसे अपनी आंखों से भी देख लूं। तुम दिखाना नहीं चाहते, लाख मर्तबा ना दिखाओ, लेकिन अल्लाह की किताब जो है इन जिल्दों की मोहताज नहीं, वो तो मेरे सीने में मौजूद है, वो तो मैं कितनी मर्तबा पढ़ चुका हूं। किताबुल्लाह खत्म नहीं हो सकती, किताबुल्लाह मिट नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये तो ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हर जगह से, हर लिहाज से प्रोटेक्शन दी हुई है, प्रोटेक्शन दी हुई है। जब कुरान करीम नाजिल होने लगा ना, जिन उस वक्त के दौर के मुताबिक, वक्त के मुताबिक आसमानों पर बड़ा खुला आते जाते थे। एक मर्तबा गए तो ऊपर से शहाबे साकिब पड़े, वापस लौटे, कहा कि कोई ना कोई स्पेशल, कोई ना कोई सेंसिटिव काम हो गया है आसमान के अंदर या जमीन के अंदर। कभी इतना सख्त पहरा नहीं देखा जितना सख्त पहरा अब आसमान के ऊपर लग गया। पता करो, पता करो कि जमीन आसमान के अंदर कौन सी चेंजिंग आ गई है कि आसमान की सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई। अल्लाह अकबर। कुरान ने जिक्र किया, उन्होंने आपस में कहा कि जमीन के अंदर फैल जाओ, तलाश करो जमीन के अंदर कि जमीन के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि ऊपर से आने वाले अहकामात इतने प्रोटेक्टेड हो गए। जिन जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे, जिन वहां से गुजरे अल्लाह के रसूल कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, जिनों का वो काफिला वहीं रुक गया। कहा रुको 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 रुको। ये वो चीज लगती है जिस बिना पर आसमानों की जो है हिफाजत सख्त कर दी गई है।
और फिर ये किताब तो ऐसी है कि जिन लोगों के वो जिन हो, इंसान हो, जिनके दिल साफ हो, ये मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लाह की किताब सुने और अल्लाह की किताब उस पर असर ना करे। वहां रब का कुरान सुना, रब का कुरान सुना, और जब वापस लौटे तो क्या कहने लगे, कालू या कौमना इन्ना समेना किताबन अजबा। लोग, हमारी कौम, हमने एक बड़ी अजीबो गरीब किताब सुनी, यहदी इलर रुश्द, जो नेकी और भलाई की तरफ रहनुमाई करती है। फआमन्ना बिही, तहकीक करने गए थे, मोमिन मुसलमान होकर वापस आ गए। ये तो ऐसी महफूज किताब है, ये तो ऐसी बाबरकत किताब है। अल्लाह अकबर। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, इस रमजान में मेरा जाना हुआ, जिस जगह मेरा स्टे था, नया दोस्तों ने, भाइयों ने वहां इस्लामिक सेंटर बनाया, सारा इलाका ही गोरों का था, एक भी मुसलमान नहीं था। नया इस्लामिक सेंटर बना तो वो फिर झूठी सच्ची शिकायतें शुरू हो गई, नफ्सियाती लोगों को बीमारी होती है। वहां सारे बैठे, मैंने उनको मशवरा दिया कि ये जितने नेबर्स हैं ना, इनको दावत दो, ये इनको साथ अपने साथ अफ्तारी कराओ, कोई नमाज भी हमारे साथ पढ़े, ताकि थोड़ा सा कोई माहौल जो है ये कुर्बत का बन जाए, उल्फत का बन जाए। दावत दी गई, जितने थे 200-300 घरों को। अफ्तारी के वक्त लोग भी आए, गोरे भी आए, गोरियां भी आए, बूढ़े भी आए, जवान भी आए। अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे साथ अफ्तारी की, मगरिब की नमाज पढ़ते हुए देखा। दूसरे दिन 8-10 दरखास्तें आ गई कि हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जो आप रात को इबादत करते हैं ना, तरावी पढ़ते हैं, हम सिर्फ वो पीछे बैठकर सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ वो पीछे बैठकर सुनना चाहते हैं। उनकी जुबान इंग्लिश, पढ़ा जाने वाला कलाम अरबी का। मोमिन जो मुसलमान है वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से। अल्लाह अकबर। ये किताब तो ऐसी किताब है कि इंसान का दिल साफ हो, समझ ना भी आए तो इंसान इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। शर्त यह है कि दिल साफ हो, शर्त यह है कि दिल के अंदर कोई कदूरत ना हो। जिन लोगों के दिलों के अंदर कदूरतें थी, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी के साथ रहकर भी उनका निफाक साफ नहीं हो सका। और जिन लोगों के दिलों के अंदर कदूरत नहीं थी, अल्लाह के रसूल का कलाम, आप पर नाजिल होने वाली किताब तो दूर की बात, उन्होंने आकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिर्फ चेहरे को देखा और आप कुरान नहीं अपनी आम बातें कर रहे थे। उन्होंने चेहरा देखते ही कह दिया कि ये जो चेहरा है ना, ये जो भी बात कहता है ये झूठ कह ही नहीं सकता, इसके मुंह से निकलने वाली हर बात सच्ची। अल्लाह अकबर। ये कुरान का बुग़्ज़ मेरे भाइयों, असल में मैं ये समझता हूं कि ये हमारे ईमान का जायजा है, ये हमारे ईमान का जायजा है। हमें क्या इससे कोई तकलीफ हुई है? कोई हमारे दिल के अंदर दर्द उठा है? कुछ हमने इसके लिए करने का सोचा है? मेरे भाइयों, माजरत के साथ, हुकूमत जो ऐलान कर रही है बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से वो बेहतर समझती है जो हुकूमत करती है, लेकिन ये रैलियां इस्लाम के अंदर नहीं है, अपनी दुकानें बंद कर लेना इस्लाम के अंदर नहीं है। यहां कुछ ना कुछ हमें अमली तौर पर करके दिखाना है। ये अमल का वक्त है। वो इस कुरान को जला रहे हैं, आप इसे जिलाएं, इसे जिला बख्शें अपने ज़हनों के अंदर, अपने कुलूब और अपने अज़हान के अंदर। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ज़ालिका वलौ यशाउल्लाहु लन तसरा मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बाज़कुम बिबाज़। ए नबी, अल्लाह चाहे ना तो एक ही वाले के अंदर सारों को मगलूब करके तेरे ताबे कर दे, तुझे गालिब कर दे, तुझे हुकूमत दे दे। असल बात यह है लियब्लुवा बाज़कुम बिबाज़, हम उनको भी आजमाते हैं, तुम्हें भी आजमाते हैं। तुम क्या करते हो, वो क्या करते हैं। और दूसरी जगह फरमाया वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। ये जिनको कुफ्र की आग लगी हुई है ना, और कुफ्र के झंडे उठाए हुए हैं, हर वक्त उनके दिल के अंदर इस्लाम की और मुसलमानों का बुग़्ज़ और उनके मुताल्लिक बातें उछल कूद करती रहती। वला यहज़ुनक, तुझे ये चीजें गमगीन न करें। इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, ये लोग अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ला यब्लुगन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। लोगों, ये दीन इस्लाम वहां तक अल्लाह पहुंचा कर रहेगा जहां तक दिन मौजूद है, जहां तक रात मौजूद है। जहां तक दिन मौजूद, जहां तक रात मौजूद,
अल्लाह ताला इस दीन को वहां तक पहुंचा कर रहेगा। वला यत्रुकल्लाहु बैतु मदरिन वला वबर, कोई मिट्टी का घर हो या कोई लकड़ी का कोई झोंपड़ी हो, वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्ला अदखला हाज़द्दीन, अल्लाह ताला इस दीन को उस घर के अंदर दाखिल कर देगा। बिइज़्ज़िज़ अज़ीज़िन बिज़ुल्लि ज़लीलिन, कोई इज्जत से सुन ले तब भी उसकी मर्जी है, कोई जलील होकर सुन ले तब भी उसकी मर्जी है। ये दीन, अल्लाहु अकबर, मेरे भाइयों इतना मुअज़्ज़ज़ है, ये इतना गैरतमंद है। असल में ये जितने मामले हैं, मैं समझता हूं ये हमारे ईमान का इम्तिहान है, ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। सिर्फ रैलियां निकालने पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, हमारी हुकूमत को कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए, ऐसे कोई सिफारती इक़दाम उठाना चाहिए कि जिससे उनको पता चले कि कुरान की मोहब्बत इनको इनकी जानों इनकी मालों से भी ज्यादा अजीज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही बात जब दीन की बात आती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं करते थे। आपको ये वाक़या मैं पहले सुना चुका हूं। लोग आए, मुअल्लिम अल्लाह के रसूल से ले गए, अल्लाह अकबर। अब तो दौर है कंप्यूटर का, कलम का, किताब का, बच्चे को पढ़ना सिखा दो खुद ही पढ़ लेता है। वो दौर तो मुअल्लिम भी उम्मी था, जिसे खुद भी देखकर पढ़ना नहीं आता था ना वो पढ़ता था। उसने जो अपने अफराद तैयार किए होंगे, कितनी मेहनत से किए होंगे, एक एक लफ्ज पढ़ाया, एक एक लफ्ज सिखाया, एक एक लफ्ज याद करवाया। 70 लोगों को ले गए, रास्ते में जाकर 70 के 70 ही शहीद कर दिए। और वो कौन थे? हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह की किताब के हाफिज थे। सहाबा तो बड़ी जगह शहीद हुए, सहाबा बड़ी जगह शहीद हुए, लेकिन वो जो 70 अल्लाह की किताब के हाफिज शहीद हुए, रसूलुल्लाह को बड़ा गम लगा। जब खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल आपके 70 हाफिज, आपके 70 मुअल्लिम और मुदर्रिस धोखे के साथ शहीद कर दिए गए, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं शुरू कर दी। इतनी बद्दुआ की, इतनी बद्दुआ की, कुरान के अंदर आयत नाजिल हुई कि मोहम्मद बस कर, मोहम्मद बस कर दे। क्यों? कि अगर आपकी बद्दुआ इसी अंदाज से जारी रही और रब ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया तो हमारी हिकमत के तकाजे पूरे नहीं होंगे। क्यों? हिकमत तो फिर अल्लाह के पास है ना। फिर यही हुआ कि जो दुश्मन थे उनकी औलादें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहबान बन गई। जिनके बाप, जिनके दादे इस्लाम के मुखालिफ रहे, अल्लाह ने उनकी औलादों को इस्लाम का निगहबान बना दिया। मेरे भाइयों, ये जो मौका है, इस मौके पर अपने ईमान का जायजा लें, और सिर्फ ये रैलियां और नारे नहीं, अपने अखलाक को कुरान के मुताबिक ढालें। अब कुरान को पढ़ें, कुरान को याद करें, कुरान को समझें। खुदा की कसम, दुनिया और आखिरत की फलाह इसी किताब के अंदर है और इसे समझने और समझाने के अंदर है। मुझ समेत जिन चीजों को हमने इस दुनिया के अंदर असास बनाया और समझा हुआ है ना, वो इस दुनिया की असास नहीं है। माजरत के साथ कल ही मैंने अफसोसनाक खबर सुनी और पढ़ी, बाद में तस्दीक भी हुई कि जहांगीर तरीन साहब के बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जितने मोमिन मुसलमान फौत हुए, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह अकबर। कौन सी चीज थी जो उस बंदे के पास नहीं थी? माल नहीं था, दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, ताकत नहीं थी। कौन सी चीज थी? कोई खड़ा होकर हाथ खड़ा करके बताए ना कि ये चीज नहीं थी। मुझे नाक़िस को यही समझ में आया कि उस इंसान का ईमान कमजोर था, उस इंसान का ईमान कमजोर था। दूर क्यों जाते हैं? यही देख लें, हमारे कितने यहां बहन भाई ऐसे मिलेंगे जिसका जूता टूटा हुआ, जिसके कपड़े फटे हुए। शायद ऐसा भी हो जिसने सुबह का नाश्ता ना किया हो, ऐसा भी हो कि जिसके घर के अंदर बीवी और बच्चे, बहन भाई, कोई जो है वो इलाज के लिए तरस रहा हो, लेकिन खुदकुशी की तरफ इंसान नहीं जाता। क्यों? रब की रहमत से मायूसी नहीं है। और ये सबक हमें कौन देता है? याद रखें, ये सबक हमें कुरान देता है, ये सबक हमें कुरान देता है, ये सबक हमें इस्लाम देता है। ये जो हमारे बहन भाई जितने भी हराम के रस्तों पर चले हुए हैं ना, हलाल को छोड़कर, असल बात ये है कि इन लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा, इन लोगों ने कुरान को समझा ही नहीं।
अगर ये लोग कुरान को समझते, अगर ये कुरान को पढ़ते, तो खुदा की कसम इनका किरदार ये कभी ना होता जो इन लोगों का किरदार। आए इस चीज का जवाब दे। सबसे पहले ये फर्ज है हुकूमत का कि सिफारती तौर पर मजबूत किस्म का जवाब दे, ये इनका फर्ज है। और अगर खुदा की कसम ये ऐसा नहीं करेंगे, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में इनसे पूछ होगी, इनसे पूछ होगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वक़ाल अर्रसूलु, दुनिया में मामले, दुनिया की अदालतें लगेगी ना, इसने माल खाया था, इसने इज्जत उछाली थी, इसने फलां किया था, उसने फलां किया था। जब बात कुरान की आएगी, एक तरफ मैं खड़ा हूंगा, एक तरफ अल्लाह की किताब होगी, एक तरफ अल्लाह का रसूल होगा। कुरान ने कहा वक़ाल अर्रसूल, और रसूल कहेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मैं तो कुरान दे भी आया था, समझा भी आया था, इन लोगों ने मेरे बाद ना इसे समझा, ना इसे पढ़ा, ना इस पर अमल किया। दुनिया के जब आपस में हमारे मामलात हो कोई जवाब बन सकता है, लेकिन जहां रसूल किसी के खिलाफ आ जाए, किसी के पास कोई जवाब है? हम में से कितने लोग हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, कि जो कुरान करीम को डेली पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं। कितने लोग कि अपनी लाइफ को कुरान के मुताबिक गुजारें। वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इसलिए मेरे भाई, ऐसे मौके पर हम लोगों के ऊपर जो फ़राइज़ लागू होते हैं, सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हम कुरान से खुद मोहब्बत करें, इसे पढ़ें, इसे पढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और उसकी कुरान की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों, अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं लगाई कि बच्चों को बिल्डिंगें और कोठियां और कारोबार और बड़े बड़े जो हैं ओहदों पर बिठाकर आ जाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मजा तब आए, हक तब अदा होगा जब खुद भी जहन्नम से बचोगे और अपनी औलादों को भी जहन्नम से बचाओ। ये हम सब की जिम्मेदारी। और उसके बाद कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, जहां जहां इंसान का बस चलता है, इंसान इस कुरान की मोहब्बत, इसकी तालीम, इसकी क़िराअत, इसका तदब्बुर, इसका गौर व फिक्र, इसको उजागर करे। और उसके बाद हुकूमतों का फर्ज है कि ऐसे लोगों के साथ मुकाता करें, ऐसे लोगों के साथ क्या करें? मुकाता करें। अल वला वल बरा, ये इस्लाम का बाकायदा एक चैप्टर है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। कोई कितना ही सका क्यों ना हो, अगर वो मेरे दीन का एहतराम नहीं करता, मेरी किताब का एहतराम नहीं करता, मेरे इस्लाम का एहतराम नहीं करता, याद रखें वो मेरा भी एहतराम नहीं करता, वो मुनाफिकत कर रहा है, वो मुनाफिकत कर रहा है। और हमारी हुकूमतें समझती हैं जी सिफारती ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। जो अब तक खबरें पड़ी हैं, एक दो मुल्क ही हैं जिन्होंने उनके सफीरों को मुल्क बदर किया, वगरना बस वो स्टेटमेंट्स ही हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये मामलात स्टेटमेंट से हल होने वाले नहीं हैं, ये मौके हैं कि जहां इंसान गैरत ईमानी दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर गैरत ईमानी पैदा फरमाए। और गैरत का ताल्लुक मेरे भाई मेरी जात से है, मेरे अमल से है। इस गैरत का ये कोई ताल्लुक नहीं है कि जाकर रोड बंद कर दें, अपनी दुकानें बंद कर दें, जलाओ घेराव शुरू कर दें, दुकानों को जलाना बंद कर दें, ठीक है, एम्बुलेंसों के और मुसाफिरों की गाड़ियों के रास्ते बंद कर दें। ये मेरे भाई तर्ज एहतजाज है ना, ये तर्ज एहतजाज है ना, ये तर्ज इबादत है। याद रखें, ना ये तर्ज एहतजाज, ना ये तर्ज इबादत। जो इबादत भी रस्तों को बंद करे, रस्तों में खलल का बायस आए, अवाम के लिए हत्ता के जानवरों के लिए तकलीफ का बायस बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे के ऊपर लानत है, वो जो कुछ मर्जी जो है रस्ते के अंदर कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आए अहद करें अपनी जात से और अपने अल्लाह से, ऐ अल्लाह ये जो कुछ हो रहा है इससे हम बरी हैं, ऐ अल्लाह हमें मुआफ फरमा, हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। ऐ अल्लाह हम तुझसे अहद करते हैं, तेरी किताब को पढ़ेंगे, वो जितनी इससे दुश्मनी कर रहे हैं हम उतनी इसके साथ मोहब्बत करेंगे, वो जितनी इसके साथ बुग़्ज़ का इजहार कर रहे हैं उतना मोहब्बत का इजहार करेंगे। और ये बात याद रखें, ये इत्तेफाकी नहीं होता। मैंने आपको मिसाल दी ना, कॉमन काफिर ऐसा नहीं है। मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था, स्वीडन के ही लोग हैं,
अब तो सोशल मीडिया आम है ना, वो आवाम से पूछ रहा है कि ये जो नाउजुबिल्लाह कुरान जलाया गया, बताओ गैर तुम्हारा इसके मुताल्लिक क्या ख्याल है। जितने लोग थे उन्होंने कहा जी कि बातचीत की और सहाफत की आजादी अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह की किताब को या जो भी कोई कौम किसी किताब को रिस्पेक्टफुल समझती है उसको जलाना जो है ये किसी किस्म का फ्रीडम नहीं है। असल बात यह है कि ये नहीं कि बड़ों को नहीं पता, उनको भी पता है। असल में वो हमें थोड़ा थोड़ा चेक करते रहते हैं इनमें दीने, इनकी ईमानी गैरत कितनी है, इनके अंदर ईमान कितना है। आए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ईमान की तजदीद करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन आजमाइशों तकलीफों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इतनी ताकत अता फरमाए कि कोई इंसान, अल्लाह की किताब तो बहुत ऊंची चीज है ना, किसी एक मोमिन मुसलमान का बाल भी बीका करने से पहले 100 मरतबा सोचे कि अगर इसके साथ ज्यादती हुई तो आगे से रिएक्शन कितना खतरनाक होगा। और ये कोई बईद बात नहीं है, ये कोई बईद बात नहीं है। तारीख ने एक नहीं, तारीख ने 20 बार ऐसे वाकयात देखे, लेकिन देखे कब? जब हुक्मरानों के अंदर गैरत होती थी और हमारे बाजुओं के अंदर ताकत होती थी, हमारे बाजुओं के अंदर ताकत होती थी। अल्लाह अकबर। उमवी खलीफा था ना, शायद उमूरिया इलाका था, एक औरत को पकड़ लिया किसी काफिर ने, जिंदान में डाल दिया, तशद्दुद किया, मारा पीटा। उसने अपने बादशाह का नाम लेकर, जैसे होता है कि मदद तो वही कर सकता ना, उसने सुलेमान था या कौन था, उसने उसका नाम लिया। आगे से वो काफिर जो है बड़ी बदतमीजी से बोला, कहने लगा तू तो ऐसे उसको बुला रही है जैसे वो अभी अबलक घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पहुंच जाएगा। मुखबिर तो फिर हर जगह होते थे, उसने सेम स्टेटमेंट जाकर जो है वो उम्मी खलीफा को पहुंचा दी। दरबार में हर किस्म के लोग होते हैं, वहां इल्म नुजूम के माहिर भी थे। इल्म नुजूम के माहिरों ने कहा, उन्होंने कहा सरकार आपका ये जिहाद हो तो सकता है, लेकिन इस वक्त सितारे आपके यूं कह लें कि आपकी हिमायत के अंदर नहीं है। दो रिवायतें हैं, एक है कि नजूमियों की सुनी नहीं, दूसरी रिवायत यह कहती है कि वो जितने नजूमी थे सबको कत्ल करवा दिया और 400-500 अबलग घोड़े लेकर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उस किले की ईंट से ईंट बजा दी और कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसको तूने पुकारा था वो आ गया। एक मुसलमान औरत की, ये नहीं कि वो बड़ी ताकतवर थी, सिर्फ मुसलमान थी और अपने हुक्मरानों को इस्लाम के नाम पर पुकारती थी और इस्लाम की पूरी हुकूमत, क्या खलीफा खुद उठकर वहां पहुंच जाता था। ये हमारी ताकत थी और ये हमारी तारीख थी। काश कि अल्लाह ताला हमें भी फौत होने से पहले ऐसी गैरत और ऐसी ताकत दिखाकर हमारी आंखों को भी ठंडा करे। और ये नहीं कि हम जुल्म सितम चाहते हैं, हरगिज नहीं, लेकिन हम अदल चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं। हमारा एज ए मुस्लिम एहतराम किया जाए, हमारे दीन का एहतराम किया जाए, हमारी किताब का एहतराम किया जाए। जैसे हम किसी यहूदी और ईसाई को गैर कानूनी तौर पर हाथ लगाने के मजाज नहीं, जो भी पाकिस्तान के अंदर है, किसी भी मजहब मिल्लत से है, वो पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में है। कानूनी तौर पर, शरी तौर पर कोई मुसलमान उसे हाथ नहीं लगा सकता। जैसे हम यहूदियों की किताबें हों, ईसाइयों की किताबें हों, जैसे हम उनके ऊपर ईमान रखते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान जाए। इस्लाम कितना खूबसूरत है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उनकी किताबों का भी एहतराम फरमा करो, साथ ये कहा जैसे कुरान पर ईमान रखते हो, तौरात ज़बूर पर भी ईमान रखना है। अल्लाह अकबर। हम तो ऐसे वसी ज़र्फ़ हैं। अल्लाह का शुक्र है जिस अल्लाह ने हमें ऐसा दीन अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला इन फितनों, इन आजमाइशों से हमें बेहतरीन तरीके से निकाले और उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमाए। इन काफिरों को जो इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, जो इस्लाम कबूल करने के काबिल, अल्लाह ताला उनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका शर उन्हीं के ऊपर लौटा दे। हमें भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, और हमारी हुकूमतों को एज ए मुस्लिम हुकूमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अंदाज के इक़दाम उठाने की और करने की तौफीक अता फरमाए जो वाकई तौर पर, नेशनल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर इफेक्टिव हों और वो मुसलमानों को इस्लाम की गैरत और उनकी इज्जत और उनके एहतराम को दोबाला करने का बायस हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।